हेलो बच्चों, तो वेलकम टू एस एकेडमी। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3। हम लोगों ने सारी बेसिक चीज़ें बात कर ली। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक सारी चीज़ें मिलने वाली वो कहीं और नहीं मिलने वाली हैं। तो बस आप देखो कि क्या क्या हम कवर कर चुके हैं और क्या क्या कवर करना बाकी है। ये सारे टॉपिक हमारे क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोस, हाउ टू फाइंड अ जीरो एंड रूट। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे पहले तो रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है, चलो देखो। कोफिशिएंट रिलेशन को जानना है, और किस में जानना है तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो जैसे ax² माइनस px प्लस c, यानी कि प्लस ले लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये बोलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ रिलेशन जानना है, तो कोफिशिएंट रिलेशन जानने के लिए बस मुझे दो चीजें जाननी पड़ेगी, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो सम ऑफ रूट हम लोगों ने बताया था कि सम ऑफ रूट जो होता है ना, वो अल्फा प्लस बीटा होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो एक्स के यहाँ कितने आंसर आएंगे, दो आएंगे, एक अल्फा आएंगे और एक बीटा आएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। तो हमको वही जानना है, कोफिशिएंट रिलेशन ऑफ जीरोस। आज हमको जीरोस का रिलेशन जानना है कोफिशिएंट टर्म्स में। कोफिशिएंट क्या होता है भी बताऊंगा मैं। सम ऑफ रूट जानना है, उसके बाद इसको जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। तो इसको हम लोग बोलते थे माइनस बी बाई ए, इसको बोलते थे सी बाई ए। अब हमको यहाँ ये जानना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे कोएफिशिएंट मतलब ये जान लो कि साथी, मेरे बगल में कोई खड़ा है तो मैं उसका कोफिशिएंट कहलाऊंगा और वो मेरा कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ 13x² लिखा, तो x² कोफिशिएंट x² का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x²। और एक 13 का x² कोफिशिएंट 13 हो जाएगा, और 13 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x²। इसी को साथी बोलते हैं और कुछ नहीं। तो वही चीज तुमको यहाँ पे जानना है कि ये जो माइनस बी लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, माइनस बी। तो आपको बस यहाँ पैटर्न जानना है कि माइनस बी एक्चुअली कुछ है नहीं, तो माइनस बी बन के आया कहां से। समझना मैं जो बोलने वाला हूं, माइनस बी बन के आया कहां से। तो आप बोलोगे सर देखो, सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा जब मैं करता हूं तो सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में सी बाई ए होता है। तो मैं यहां बोल सकता हूं ना कि जो बी बन के आया है एक्चुअली वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो ए है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर जो सी है तो मैं बोलूंगा सी तो केवल एक कांस्टेंट नंबर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम फॉर्मेट देखोगे तो तुमको मैंने सिखाया था, इसका जो फॉर्मेट होता है पावर 2 से स्टार्ट होता है और पावर 0 तक जाता है, और पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 को हम तो कांस्टेंट बोल सकते हैं ना, इजिली बोल सकते हैं। इसका मतलब सी कांस्टेंट है। फिर तुमसे ए पूछा है तो ए क्या हो जाएगा, तो बोलो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बस यही लिखना है तुमको। इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे वालों को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं बेटा रिलेशन। क्या जानते हैं इसको हम, रिलेशन। कुछ नहीं है, बस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जान लो कि b किसका कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है, c क्या है। अगर ये जान जाते हो तो बस तुमको ये नाम लिखना ही तुम्हारे लिए रिलेशन बन जाता है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे मान लो 3x² माइनस 4x और प्लस चलो मान लो 1। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया है और बोला इसका तुम रिलेशन बता दो। तो कुछ नहीं करना है, सम ऑफ रूट लिखना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखने हैं।
अब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपको पता ही क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो इसी को पूरा नाम में लिख दो। क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सेम यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म, और इसको क्या लिखोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू बता दो बस, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या है वैल्यू? कि भैया बी की वैल्यू क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4। और ए की वैल्यू कितना रखते हैं हम लोग? रखते हैं 3। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे 1। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है? पैटर्न के हिसाब से बोलोगे 3। लो आ गया तुम्हारा रिलेशन। कितना आसान था कोफिशिएंट रिलेशन को समझना, बहुत प्यार से आराम से चीज़ को समझ लिया है। मुझे नहीं लगता है कोफिशिएंट रिलेशन तुम जीरोज में समझ नहीं पाए होगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ जीरोस क्या होता है, तो बोलोगे जीरोस को ही हम रूट बोलते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की 2 वैल्यू आती है, एक अल्फा आती है और एक क्या आती है? बीटा। आपको ये चीज़ जाननी है बस, और कुछ करना नहीं है। तो हमने अभी जो सीखा उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट का रिलेशन जाना। कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। पहले लेक्चर कंप्लीट करेंगे रूट, उसके बाद हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत प्यार से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जब मैंने जिम्मेदारी ली है तो आप इस चीज़ को समझो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री मिलेगा यहाँ पे, है ना। हमारी तो आदत है, हमारा तो ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट भी फ्री में ही चलता है, तो समझो इस चीज़ को। तो हम लोगों ने कोफिशिएंट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है फाइंड जीरोज एंड रूट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फाइंड रूट एंड जीरोज। मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, तो आपसे पूछेगा कि भाई इसके जीरोज बता दो। जीरोस का मतलब होता है फाइंड रूट। तो आप बोलोगे मेरे पास 2 मेथड होता है। पहला तो मैं इसको फाइंड कर लूंगा स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड मतलब क्या होता है? इसको तोड़ना, ठीक है। और एक होता है फॉर्मूला हमारा ये वाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लिखा है? 2a। तो 2a मतलब ये एक तो सीधाधार फॉर्मूला है, ये उन्होंने फाइंड किया था। तब जब आप स्प्लिट ना कर पाओ तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको जानने के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 4s को स्प्लिट कर देते हैं। कैसे? बचपन में पढ़ा होगा कि 4u ये लिखा हुआ है, इस 4 को आप ऐसे 2 टर्म में तोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करने 4 है, प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 4 है, तो 2 2 का कितना होता है? 4। लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो बोथ साइड माइनस कर दोगे तो ये ऐड होकर माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर इंटू करोगे तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया आपने। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 बन जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लोगे 2 तो x माइनस 2 बन जाएगा। फिर x माइनस 2 कॉमन ले लोगे इसमें से x माइनस 2, तो फिर x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा। इसको अलग पकड़ लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको अलग पकड़ लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई, x की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई। कहने का मतलब क्या है? ये तो स्प्लिट मेथड है, और आपने इजीली यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई x की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। देखो दोनों ही 2 2 आ गए, मतलब 2 आंसर आ गए इसके। लेकिन स्प्लिट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि इसमें बस आप ABC फाइंड कर लो बस। अब वो आप स्मार्ट हो भैया, A उसी के साथ आएगा कोफिशिएंट जिसका एक्स स्क्वायर होगा, B उसी के साथ आएगा जिसका कोफिशिएंट क्या होगा? देखो पढ़ के आए हो भैया, A तभी होगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होना चाहिए, B तभी लेना जहाँ पे x हो, और C केवल कांस्टेंट टर्म में ले लेना है और कुछ नहीं। तो आप बस आइडेंटिफाई कर लो, नहीं तो पार्ट 2 देखोगे ना तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत प्यार से बता रखा है मैंने। तो यहाँ आइडेंटिफाई करोगे तो A की वैल्यू कितना आ रहा है तो आप बोलोगे 1, B की वैल्यू कितना आ रहा है तो आप बोलोगे माइनस 4, और AC की वैल्यू कितना आ रहा है तो आप बोलोगे 4। बस मुझे पुट करना है, बीच में प्लस माइनस लेके चलना है, लास्ट तक मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, समझो। तो B की वैल्यू माइनस है तो माइनस 4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस B मतलब 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का स्क्वायर भी करोगे तब भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो माइनस 4 इंटू A रखना, A कितना है 1 और C कितना है तो आप बोलोगे 4 अपॉन में 2 इंटू A की वैल्यू कितना है 1। सॉल्व करोगे 4 प्लस माइनस 16, 4 4 जा 16 अपॉन में 2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 बचा। 0 हटा दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप बताओ मेरा आंसर कितने बन गए? 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 ये आ गया मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू। हमेशा अल्फा बीटा इसको लेट करके चलना,
ये अल्फा बीटा का ही आंसर देगा। तभी मैंने काटा तो 2 आ गया। अब आप बताओ 2 आया है, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू 2 आएगी। अगर यहाँ प्लस माइनस लगा होता तो एक बार मैं प्लस करता और एक बार मैं माइनस करता। जैसे समझाने जा रहा हूँ, प्यार से देखिएगा, समझ के देखो। मान लो इस बार कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूं इसको स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जिसको स्प्लिट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जैसे देखो, तो मुझे क्या लगाना है, फॉर्मूला ही और लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि बताओ ए यहाँ क्या है तो बोलोगे √3, बी क्या है तो बोलोगे माइनस √3, सी क्या है तो आप बोलोगे माइनस, ये वैल्यू दी हुई है। फिर आप बोलोगे चलो सर पुट करते हैं, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस √3, तो बताओ माइनस माइनस प्लस प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ रख देते हैं हम डायरेक्ट, चलो ये देखते हैं। √3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे √3 और सी की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे इंटू -1 अपॉन में 2 इंटू √3। सॉल्व करते हैं, √3 प्लस माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 अपॉन में 2√3। अब आप बोलोगे सर ब्रैकेट से कुछ बाहर निकलने वाला तो नहीं है, और अभी हम निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे बच्चों, अभी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, अभी समझ रहे हैं कंसेप्ट क्या है। तो आप बोलोगे सर इतना आ गया, तो क्या ये जो आप बता रखे थे कि अल्फा बीटा, क्या यही अल्फा बीटा के आंसर है क्या? तो बोलो एक बार प्लस लगा एक बार माइनस लगा है, तो एक बार इसके 2 आंसर बनाओ, एक बार प्लस ले लो और एक तरफ इसको माइनस लेके चलो। जैसे जब आप √3 प्लस लेके चल रहे हो तो 3 प्लस 4√3 अपॉन 2 ये आ गया तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा अल्फा का आंसर आ गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे √3 प्लस 3 प्लस 4√3 अपॉन 2√3, ये आंसर आ गया आपका बीटा का। समझो मैंने क्या किया। मैंने ऐसे नंबर लिया जिसको स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब स्प्लिट करना मुश्किल है इसका मतलब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला कहाँ से बन के है अभी बता दूंगा, पहले आप समझ लो। ये फॉर्मूला आ गया श्रीधराचार्य, ये फॉर्मूला है उन्होंने फाइंड किया था। तो उसमें क्या करना है, मुझे एक बार प्लस माइनस लेकर चलना है, तो लास्ट तक लेकर आना है। जब आंसर आपको लगे कि मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, वहीं तक रुक जा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको 2 आंसर लेना है। एक बार इसको प्लस मान कर रखना है और एक बार इसको माइनस मान के रखना है। इसके बाद अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हो तो यही आपके अल्फा बीटा के आंसर होगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आया है ना। तो बात को समझो कि भाई कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इसका मतलब ये उसको स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलो कि भाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर क्लास 10th, और 90% चीज़ें हैं कि आप वहाँ पे स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, और कर भी रहे होंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लगाने कोई मतलब नहीं है। आप इजीली आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो और चुपचाप नंबर लो, निकल जाओ। तो हम लोगों ने जो सीखा है वो हमारा टॉपिक क्या था आज का, देखो कोफिशिएंट जाने हैं, फाइंड जीरोस और रूट्स जाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड रूट मैंने बता दिया कि भाई रूट तो हम जानते ही निकालना है कैसे, स्प्लिट मेथड से, वो आप सीख चुके हैं। अभी क्वेश्चन भी लगाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स, बस आप ABC आइडेंटिफाई करो, वैल्यू पुट करो, इजिली कैलकुलेट करो। अगर आप पार्ट 1 से मेरा लेक्चर देख रहे होगे तो पार्ट 3 आने तक में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक एक चीज बेसिक पर ध्यान देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट इन क्वेश्चंस फॉर्मेट। अब ये सारे क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक सारे अपने कवर कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कुछ बचा है, बस यहाँ से क्वेश्चन लगाने बाकी हैं, और 1-2 कंसेप्ट अभी और है जो मुझे आपको देने हैं, बस बाकी मुझे लगता है चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो गाइज आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो आप पढ़ते रहें, लगाते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। मुस्कुराने का तात्पर्य ये है मेरा, मुस्कुराइए ऐसे जिसे देखकर दुनिया को अच्छा लगे, है ना। मुस्कुराना भी कई प्रकार का होता है, ऐसा ना लगे कि आप ताने दे रहे हो हंसकर, है ना। और ताने दे रहे हो इसका मतलब शिक्षित नहीं है। अभी आप शिक्षित होने के लिए अच्छे से मुस्कुराना आना चाहिए। अब अच्छे से कैसे मुस्कुराया जाता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलो, जय हिंद।